और नाज़रीन 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है और इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। पंजाब से नून लीग के परवेज रशीद, नासिर भट्ट, तलाल चौधरी, मोहसिन नकवी को कागजात जमा करवाने की हिदायत की गई है। मुस्तफा रमदे, मोहम्मद औरंगजेब, आहद शीमा, मुसद्दिक मलिक को भी सेनेट के कागजात जमा करवाने की हिदायत की गई है। अनवारुल हक काकड़ की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। अमानुल्लाह कंदरानी ने टेक्नोक्रेट के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी सेनेट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बलोचिस्तान से चंगेज जमाली और उमर गोरगे जनरल नशिस्तों के लिए नामजद किए गए हैं। बिलावल मंदोखेल, बैरिस्टर जमीर घमरो टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। इशरत बलोच और किरण बलोच खवातीन की नशिस्तों पर नामजद हैं। बलूचिस्तान से जान बरेदी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी, इमर वली खान ANP और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, जबकि सिंध से जनरल नशिस्तों पर काजिम शाह, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़ और दोस्त अली उम्मीदवार होंगे। सिंध में अकलियत की नशिस्त पर परपोजुल मिल भेल उम्मीदवार होंगे। सिंध में खवातीन की नशिस्तों के लिए एनी मरी और रुबीना कायम खानी उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा से रुबीना खालिद और पंजाब से फायजा अहमद मलिक PP की उम्मीदवार नामजद हैं। इस्लामाबाद से राना महमूदुल हसन पीपल्स पार्टी के सेनेट के लिए उम्मीदवार होंगे। इसी तरह PTI ने भी सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। पंजाब में PTI की जानिब से खवातीन की नशिस्त पर सनम जावेद इलेक्शन लड़ेंगी। डॉक्टर यास्मिन राशि टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फे बुखारी उम्मीदवार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की जानिब से टेक्नोक्रेट के लिए आजम खान सवाती, नूरुल हक कादरी और काजी अनवर को टिकट जारी किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में जनरल नशिस्त के लिए इरफान सलीम, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, खुरम ज़ीशान और अजहर काजी मुशवानी उम्मीदवार हैं। कराची से लियाकत राना, सुमन इस्माइल कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लियाकत, आपकी जानिब बढ़ते हैं, बताइएगा यहाँ पे किन किन उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए? देखें, गुज़िश्ता रोज़ पहला दिन था, लेकिन 200 उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जारी किए गए थे। किसी भी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए थे। अभी कुछ देर पहले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अपने तमाम उम्मीदवारों के साथ और दीगर MPs के साथ यहाँ सूबाई इलेक्शन कमीशन पहुँचे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। अब तक 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, जिनमें 4 का ताल्लुक MKM पाकिस्तान से है, जबकि फैसल वोडा आज़ाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवा के गए हैं। आमिर चिश्ती, जिनका ताल्लुक MKM से है, रऊफ सदीकी MKM के, नजीब हारून MKM के और अबू बकर MKM से इनका ताल्लुक है। इन्होंने जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी सेनेट के लिए जमा करवाए, जबकि फैसल वोडा ने आज़ाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवाए। उनके प्रपोजर और स्कैंडर उनके साथ नहीं थे। उनका कहना था कि ये फैसला परसों हो जाएगा कि मेरे प्रपोजर और स्कैंडर कौन है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले तमाम उम्मीदवार वज़ीर आला सिंध के हमरा सूबाई इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं, जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल वहाब बलोच और दीगर जो उनके कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कागजात हासिल किए थे, वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए यहाँ सूबाई इलेक्शन कमीशन पहुँच चुके हैं। और कुछ देर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार भी कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। जिन्होंने आज कागजात नामजदगी सुबह से अब तक जमा करवाए हैं, उनको 18 तारीख को स्क्रूटनी के लिए सूबाई इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया है। जी सही, लियाकत हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कोयटा का रुख करेंगे, सुमन इस्माइल भी वहाँ पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमन, आप बताइएगा बलूचिस्तान असेंबली में किस किस ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं अब तक? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी आज जो है वो सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज़ है। यहाँ पर अब तक जो है वो 3 उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए जा चुके हैं, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ शामिल हैं। उनके कागजात जो है वो सेनेटर दिनेश कुमार ने जमा कराए हैं। साथ ही एडवोकेट हमारे पास जो है वो एडवोकेट अमानुल्लाह हैं, उनके जो है वो कागजात उन्होंने टेक्नोक्रेट की सीट पर जो है जमा कराए हैं। और साथ ही पीपल्स पार्टी की खवातीन जो रुकन है हमारे पास किरण बलोच, उनकी जानिब से भी कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए जा चुके हैं। साथ ही वो पीपल्स पार्टी की जो है वो बलूचिस्तान से जो रुकन है इशरत जहरी, वो भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मौजूद हैं और अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए पहुँच चुकी हैं। साथ ही पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के और JUI की जानिब से जो है अरकान की आमद का सिलसिला जारी है और अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ तक जो
है 173 फॉर्म वसूल किए गए थे, जिनमें से अब तक जो है वो 3 कागजात नामजदगी जो है वो अरकान ने जमा करा दिए हैं। बलूचिस्तान से सेनेट के लिए 11 नशिस्तें हैं, जिनमें 7 जो है वो जनरल हैं, 2 खवातीन के लिए मखसूस हैं और 2 जो है वो टेक्नोक्रेट्स की सीट्स हैं। जी अच्छा सुमन, ये बताएगा कि किसी के कागजात नामजदगी रिजेक्ट भी हुए हैं किसी बेस पर? जी, अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो रिजेक्ट नहीं हुए हैं, ताहम जो है उस पर काम जारी है और अरकान आके जो है अपने कागजात यहाँ पे चेक करा रहे हैं। जी ठीक है लियाकत, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा कि यहाँ पर किसी के कागजात नामजदगी अभी तक रिजेक्ट हुए और कल की तारीख तक कितने कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं? देखें, आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है। अब तक 5 कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, किसी के कागजात रिजेक्ट नहीं किए गए। ताहम आमिर चिश्ती जो जिनका ताल्लुक MKM से था, वो सबसे पहले कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आए थे, लेकिन उनके प्रपोजर और स्कैंडर मौजूद नहीं थे और कुछ कागजात में भी प्रॉब्लम थी, तो उनके कागजात कुछ देर के लिए वापस किए गए। बाद उन्होंने तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद अपने कागजात को सही की तस्हीह करवाकर और प्रपोजर स्कैंडर भी उनके पहुँच गए थे, उन्होंने कागजात दोबारा जमा करवा दिए। इसके बाद फैसल वोडा के कागजात भी मुकम्मल नहीं थे, क्योंकि उनके भी प्रपोजर स्कैंडर उनके साथ नहीं थे, तो उनको 18 तारीख को स्क्रूटनी के लिए तलब किया है। 18 तारीख को जो स्क्रूटनी होगी उसमें यह तय किया जाएगा कि उनके आया कागजात नामजदगी मंजूर किए जाते हैं या उन्हें उनके कागजात को मुस्तरद कर दिया जाता है। आज किसी भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी को मुस्तरद नहीं किया गया और ना ही इम्कान है कि आज कागजात मुस्तरद किए जाएंगे, क्योंकि आज सिर्फ कागजात वसूल किए जा रहे हैं। जी सही लियाकत, हमारे साथ ही रहेगा। मोहम्मद इशफाक ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मोहम्मद इशफाक, आप बताइएगा पंजाब असेंबली में अब तक कितने कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं और किस किस ने करवाए हैं? बिल्कुल, पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तें हैं और इन 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। आज कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख तो है, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं, जिनमें तलाल चौधरी, वलीद इकबाल समेत 4 उम्मीदवार हैं जिनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला मुकम्मल हो चुका है। तो अभी इतलात ये हैं कि वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र, परवेज रशीद कुछ ही देर तक पहुंच रहे हैं, जो अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। इसके साथ साथ सनम जवेद की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए दरख्वास्त दी गई थी और ये इलेक्शन कमिश्नर को कहा गया था कि उनके दस्तखत करवाने की इजाजत दी जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये मेरा इख्तियार नहीं है। जिसके बाद सनम जवेद की वालदा और वालिद यहाँ से यानी इलेक्शन कमीशन से रवाना हो चुके हैं। तो आज दोपहर 3 बजे तक का टाइम है और 3 बजे के बाद कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला खत्म होगा और फिर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू होगा और उसके बाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर की जाएंगी और इसी तरह से शेड्यूल के मुताबिक 2 अप्रैल को सेनेट का इलेक्शन होगा और फिर पोलिंग का आगाज होगा। तो इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के ऑफिस में तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। जैसे जैसे उम्मीदवार आ रहे हैं उनके कागजात नामजदगी जमा किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप सबने हमें मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्ट किया।